हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बेलन के बारे में। बेलन जो होता है सिलेंडर, उसकी जो फार्मूला होती है उस फार्मूला के बारे में हम जानेंगे कि इसकी क्या फार्मूला होती है बेलन की। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह एक जो शेप दिया गया है, यहाँ एक शेप है, यह आपका क्या है, बेलन है। ये जो पार्ट है ये आपका आधार है, ठीक है। यह आपका पार्ट कौन सा पार्ट है, ये आधार है, ऊपर वाला भी आधार है। ये जो आधार है ये आपका सर्कल की तरह होता है, ये भी आधार आपका सर्कल की तरह होता है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर इसके बीच की जो दूरी होती है वो त्रिज्या होती है, जिसको आर लिखा गया है। और इस ये जो केंद्र है मतलब कि ओ, और यहाँ से यहाँ की जो बीच की दूरी होती है ये भी क्या है, आपकी त्रिज्या है, जिसको आर से लिखा गया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ जो हाइट कहाँ से कहाँ तक हाइट लिया जाता है इसका, तो इसका केंद्र और यहाँ का जो केंद्र होता है वहाँ तक की जो दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक, उसको हाइट माना जाता है, ठीक है। तो हम ये जान गए कि हाँ आधार कौन है, यह आपका आधार हो गया। आधार जो होता है कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, इसलिए इसमें त्रिज्या लिया गया है, ठीक है। यहाँ ऊपर वाला भी होता है और उसमें भी क्या होता है, वह भी वृत्ताकार होता है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फर्स्ट ऑफ पहला जो फार्मूला है ये क्या कर रहा है, एक सिलेंडर है, मान लेते हैं बेलन हिंदी में जिसको बोलते हैं। तो बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या चीज़ पूछ रहा है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है बेलन को, तो क्या होगा 2, ठीक है, पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच। यहाँ 2 हो गया, पाई को तो आपका पता ही है कि पाई का मान होता है 22/7। आर का यह यहाँ से यहाँ के बीच की जो आधार में जो त्रिज्या दिया गया वो है, और एच यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, एच हो गया। तो इस प्रकार बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच हो जाता है। सेकेंड में है कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, देखेंगे ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, एच प्लस आर। क्यों, क्योंकि इस पूरा टोटल पार्ट का बोल रहा है, मतलब सभी का बोल रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का, इसका सभी का मिला के पूछा है। तो इसलिए 2 पाई आर हो जाता है, यहाँ का ये एच छूट गया रहता था, सिर्फ वक्र पृष्ठ का पूछा था, एच लिए थे, आर लिए थे, इसके वक्र पृष्ठ का। जब हमसे ये पूछ दिया कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का, तो ए पृष्ठ सभी पृष्ठों का हम लेकर क्षेत्रफल हम लोग क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। तो इसमें भी आपको पता है 2 का मान, तो पाई का वैल्यू आपको पता ही है, आर दिया गया है, एच प्लस आर, ए वाला ही आर है, दोनों आर को ऐड करके लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद पूछता है कि बेलन का आयतन क्या होता है। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि बेलन का आयतन। तो बेलन का जब हम आयतन निकालना है तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच हो गया, यह हो गया बेलन। इस बेलन का क्या हो गया, ये पाई का वैल्यू आपको पता ही है 22/7, आर दिया गया 2 आर ए आर, तो एक जो ये आर दिया गया उस आर का स्क्वायर कर देंगे, या हाइट जितना दिया गया हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका किसका वैल्यू निकल जाएगा, बेलन का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।